नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी का किताब पढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का। ठीक है, इसमें हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वही आपका महत्वपूर्ण योजना आप डिटेल्स में। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2 पार्ट बना लिया है। तो ये आपका जो चैप्टर है केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय, उसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आज थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 2 पार्ट पढ़ लिया है। आज हम सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पढ़ेंगे वर्ष 2015 का। तो सबसे पहले जो हम पढ़े उसको रिवाइज करते एक बार। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था नमामि गंगे योजना। शुभारंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री जनधन योजना। शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होगा। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खुले जा चुके हैं और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट आपका है पहल योजना। तो शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना। शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, तो इसको हम लोग ने पढ़ा था कल। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म
उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। ठीक है, तो मतलब किसी को अपना बिजनेस शुरुआत करना है तो आपके इतने पैसे का लोन मिलेगा एज वाइज। ठीक है, तो शिशु के 50 मतलब कि अंडर 14, अंडर 18 50, अबव 18 5 और एबव 40 या 35 आपको 10 मिलेगा, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका उजाला योजना। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, LED फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो आपका था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून
2015 को अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो सबसे पहले इसमें है आपका जो पढ़े वो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना। शुभारंभ 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आपका आखिरी अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।